और कैसे हैं आप सभी। बहुत तेज गर्मी है ना। बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए क्योंकि जैसा कि अनाउंसमेंट हुआ है काफ़ी तेज गर्मी पड़ने वाली है। जब तक आपको कोई ज़रूरी काम न हो तब तक घर में रहें और आराम से रहें। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर बनाया हुआ है। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये स्पेशली स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए है। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 60 साल और उसके ऊपर के लोग सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। तो जो भी व्यक्ति, भारत का जो भी नागरिक 60 साल या उसके ऊपर है वो इस स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट कर सकता है और इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकता है। साथ ही जो रिटायरी होते हैं, जो सिविलियन रिटायरी होते हैं, वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 55 ईयर के बाद। मान लीजिए कि उन्होंने बीआरएस लिया है या पहले रिटायर हो गए हैं, सुपरनेशन में ही हुए हों, जो भी है, तो अगर वो 55 ईयर के भी हो गए हैं तब भी वो इस स्कीम के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि वो डिफेंस रिटायरी हो, यदि वो डिफेंस से रिटायर हो गए, हमारे जो तीनों फोर्स हैं उनसे अगर वो रिटायर हुए हैं तो 50 ईयर के बाद भी वो इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। तो नॉर्मल 60, सिविलियन रिटायरी 55 और डिफेंस रिटायरी 50, ये 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं। पर इसमें थोड़ा सा ये है कि जो भी 55 ईयर या 50 ईयर के बाद में जो रिटायरी है तो उनके लिए खास है कि उनका जो रिटायरल बेनिफिट मिलता है उसके 3 महीने के भीतर उनको इन्वेस्टमेंट करना होगा और बेनिफिट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जितना भी बेनिफिट मिला है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वैसे इसका मैक्सिमम अमाउंट तो 30 लाख रुपए है, 30 लाख तक किया जा सकता है और 30 लाख से ऊपर अगर बेनिफिट है तो भी नहीं किया जा सकता। वैसे भी ये गवर्नमेंट की डिपॉजिट स्कीम है। जैसे कि आपने पीपीएफ के बारे में जाना होगा, सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में जाना होगा, वैसे ही ये भी गवर्नमेंट की डिपॉजिट स्कीम है जिसमें इंटरेस्ट गवर्नमेंट के द्वारा ही फिक्स किए जाते हैं। तो फिलहाल तो 8.2% है, बाकी गवर्नमेंट जो भी फिक्स करती है वही आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब बात आती है पीरियड की, कितने पीरियड तक की ये स्कीम होती है। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर है। 5 साल के लिए ये डिपॉजिट होता है और 5 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। इसमें भी एक्सटेंशन की आपको सुविधा मिलती है। मतलब अगर 5 साल पूरे हो गए हैं और आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो 3 साल और एक्सटेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सटेंशन आपको 5 ईयर के बाद नेक्स्ट 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले करना होता है। मतलब आपके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद 1 साल के भीतर ही आपको एप्लीकेशन देनी होती है कि मुझे ये अकाउंट और एक्सटेंशन करना है, तो ही मान्य होगा, अन्यथा वो एक्सटेंशन मान्य नहीं होता है। तो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान रखें। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बता ही दिया गया है, इंटरेस्ट प्रत्येक क्वार्टर में मिलता है। जैसे एक एक क्वार्टर होगा, हमारे जो 4 क्वार्टर होते हैं 12 महीने के भीतर, तो मेन आपको मिलेगा अप्रैल में, उसके बाद जुलाई में, एक एक तारीख को आपको मिलता जाएगा। तो जब आप पहला इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए कि आपने इन्वेस्टमेंट फरवरी में किया है, तो फरवरी से जितनी भी तारीख को, मान लीजिए 10 फरवरी को किया है, तो 10 फरवरी से 31 मार्च का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा और वो आपको यहाँ पर एक जितना भी लमसम इंटरेस्ट आएगा वो दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से हर 3 महीने का इंटरेस्ट आपको 1 तारीख को, मतलब क्वार्टरली दिया जाएगा। जैसे ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आप जितना अमाउंट जमा करते हैं उस पर बेस्ड होता है। अगर 30 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 30 लाख पर बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। जहाँ तक हम टैक्स की बात करेंगे तो इसमें भी आपको
ATC के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलती है, तो ये भी उसके अंतर्गत आता है। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि इसमें आपका TDS में छूट नहीं है, आती है, और सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स में छूट मिलेगी। तो ये तो रही टैक्स की बात। और इसको सिंगल भी आप ओपन कर सकते हैं और जॉइंट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट हम किसी के भी साथ ओपन नहीं कर सकते। जॉइंट ओपन करना होगा तो सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के साथ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी स्कीम अगर बैंक की होती है तो उसमें आप अपने बच्चों के साथ, अपने मदर फादर के साथ, किसी के भी साथ ओपन कर सकते हैं। परंतु ये स्कीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पाउस के साथ ओपन कर सकते हैं। और इसका जो बेनिफिट है वो पहला जो डिपॉजिटर है उसी का होगा। जैसे अगर उसका टैक्स के लिए है कैलकुलेशन, तो जो फर्स्ट डिपॉजिटर है उसी के नाम से सारा कुछ होगा, सेकंड के नाम से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जॉइंट ओपन कर सकते हैं। और जैसे फर्स्ट डिपॉजिटर है हमारा, वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए या 55 और 50, उसको भी हम यहाँ इस स्कीम के लिए सीनियर सिटीजन ही मान रहे हैं। लेकिन सेकंड जो डिपॉजिटर है मतलब स्पाउस, उसका एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो कितने भी एज का, मतलब वो 40, 45, कोई भी साल का हो सकता है। तो पेमेंट की अगर मान लीजिए हमने 5 साल के लिए तो डिपॉजिट किया है, लेकिन कभी भी कोई ज़रूरत हो सकती है, तो क्या हम इसको ले सकते हैं? क्या हम पेमेंट ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। आप प्रीमेच्योर पेमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डिपॉजिट के 1 साल के भीतर प्रीमेच्योर पेमेंट लेते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। मतलब आपका जो पर क्वार्टर में सेविंग में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया है वो रिटर्न ले लिया जाएगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। यदि 1 से 2 साल के भीतर आप लेते हैं तब आपका जो भी डिपॉजिट में आपका जो इंटरेस्ट पेबल है उससे 1.5% इंटरेस्ट माइनस करके आपको दे दिया जाएगा। और यदि 2 साल के बाद आप प्री मैच्योर लेते हैं तब आपको 1% इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा। तो प्री मैच्योर पेमेंट आप ले सकते हैं, परंतु कुछ थोड़ा सा लॉस आपको सहना होगा। लेकिन अगर हमें ज़रूरत है तो हम ले लेंगे। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको एक ही डिपॉजिट ओपन करना है। आप चाहें तो अलग अलग भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई 10 लाख का, कोई 5 लाख का, कोई 15 लाख का, लेकिन टोटल आप 30 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 10 लाख का किया है, फिर कुछ दिन के बाद आप 10 लाख करना चाहते हैं, बेशक कर सकते हैं, परंतु 30 लाख की लिमिट के भीतर ही होना चाहिए। और जब आपका 30 लाख का डिपॉजिट मैच्योर हो जाता है तब आप फिर से उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि आपको पूरी स्कीम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आप इसको किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच में ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, हर जगह अवेलेबल है। तो दोस्तों बहुत जल्द से जल्द, खास करके जो रिटायर हुए हैं, क्योंकि उनके पास ही अभी बहुत फंड होगा, PF का पैसा, ग्रेजुइटी का पैसा, लिव इनकैशमेंट, ये सारा चीज़ मिलता है, तो उसको इस बहुत ही अच्छी स्कीम में ज़रूर इन्वेस्ट करिए ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको एक अच्छा ब्याज मिलता रहे। तो दोस्तों ये रही आपको जानकारी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। और मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो देखते रहिए, जिससे कि हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम नए नए वीडियो बनाते रहेंगे और आपको अलग अलग स्कीम्स के बारे में बताते रहेंगे। तो मेरा वीडियो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। नमस्कार।